बैठक चल रही है जिसमें सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ये सब मौजूद हैं। साथ ही सचिन पायलट, गोविंद राम मेघवाल भी, उनकी भी मौजूदगी दर्ज की गई है। रघुवीर मीणा, शकुंतला रावत मौजूद। तो सदस्य हैं उनको दो जिलों में भेजा गया था। उन्होंने वहां के महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं से चर्चा करके अपना पैनल दिया है और आज प्रदेश इलेक्शन कमेटी में उन जिलों के अलावा भी जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी के मेंबर साहिबान थे, उन्होंने अपना सुझाव पूरे प्रदेश में जिस भी विधानसभा क्षेत्र में दिया है उसको सबको सम्मिलित करते हुए सब ने विस्तार से चर्चा करके और कल 2:30 बजे हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है जिसमें गोगई साहब और हम सब भाग लेंगे। उसमें हम जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदेश इलेक्शन कमेटी की राय के मुताबिक, चर्चा के मुताबिक मंथन करके लोग, जिला और प्रदेश इलेक्शन कमेटी सबके राय को समाहित करते हुए एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया जा रहा है जिसको हम स्क्रीनिंग कमेटी को देंगे और उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी चर्चा करके और हमारी केंद्रीय चुनाव समिति में उसको लेकर के जाएगी और उसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति टिकटों का ऐलान करेगी। कितने नाम होगा एक कॉन्स्टिट्यूंसी से? एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, जैसे जैसे जो आवेदन और पैनल्स जो बने हैं उसके मुताबिक जो नाम, महत्वपूर्ण नाम आए हैं वो हम स्क्रीनिंग कमेटी को हम देंगे। नहीं, कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। पूरा पैनल बन रहा है और पैनल हमारा जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी को कल जाएगा। टिकट की डेट क्या होगी, कब आएगी पहली लिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी? जब भी केंद्रीय चुनाव समिति की डेट डिक्लेयर होगी आपको सबसे पहले बताया जाएगा दाहिल साहब, और उसके स्क्रीनिंग कमेटी को हम देंगे। नहीं, कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। पूरा पैनल बन रहा है और पैनल हमारा जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी को कल जाएगा। टिकट की डेट क्या होगी, कब आएगी पहली लिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी? जब भी केंद्रीय चुनाव समिति की डेट डिक्लेयर होगी आपको सबसे पहले बताया जाएगा दाहिल साहब, और उसके बाद में दूसरों को बताया जाएगा और उसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो अपनी कार्रवाई करेगी। हमारा उसमें कोई डेट बताने का कायदा नहीं। ये विरोध जो चल रहा है अलग अलग विधानसभाओं से, इसको भी किसी का विरोध नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। टिकट मांगने वाला टिकट मांगता है, अपनी बात करता है और टिकट एक को मिलता है, एक को ही मिलेगा। सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। हम सब लोगों से मिल रहे हैं, सुन रहे हैं। जो भी कार्यकर्ता कांग्रेस का है वो आराम से, इत्मीनान से अपनी बात काफी दिनों से कह रहा है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी के जो मेंबर साहिबान उनको भी कहा है, स्क्रीनिंग कमेटी ने भी यहाँ पर हर एक नेता से चर्चा की है। आज भी खुला हुआ मंच है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अपनी बात कहेगा, हम सुनेंगे और जो उचित बात होगी वो स्क्रीनिंग कमेटी में हम लोग कहेंगे। वगैरह सब जगह गया और आपने सर्वे भी किया वो जो लोकसभा वाइज ऑब्जर्वर्स हैं वो अपनी अलग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इससे प्रदेश इलेक्शन कमेटी का कोई वास्ता नहीं है। डैमेज जो टिकट वितरण के बाद डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए क्या रणनीति कांग्रेस की? वो हमने कमेटियां बनाई हैं कि किस तरीके से कौन कौन नेता आएंगे, कौन कौन उनको किस किस एरिया में भेजना है, क्या स्टार प्रचारक कौन कौन होंगे, उसका भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। डैमेज कंट्रोल का भी कर रहे हैं, फार्म भराने का भी कर रहे हैं और जिले वाइज हम तो 101% कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। बीजेपी ने आखिरी दाव चल दिया। आखिरी दाव ये था कि जो 10 साल से या 5 साल से जो एमपी फेल हो गए थे, कोई काम नहीं किया, उनको यहां पर उतार करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि लोकसभा में जिसने काम नहीं किया उसको दिया है, तो उनके तो चांस वैसे ही 0 हो गए। तो वो तो जीतने वाले हैं नहीं, वरना कोई होता है एमपी। और आपने देखा है कहीं कि इस तरीके से ऊपर से बड़े बड़े नाम आकर के फिर नीचे। अब ये सरपंच या पंचायत समिति का मेंबर भी इनको लड़ाए नहीं लड़ाए, वो तो इनको सोचना है। तो क्या आप आपके जो संसद में जो सांसदियों में जो आपने उतारे हैं आपकी पार्टी, उनको टिकट नहीं मिलेगा? हमने कहाँ उतारे हैं? हमने तो हमारा जो स्क्रीनिंग कमेटी को कल पैनल देंगे फिर तय होगा। हमारा तो एक भी टिकट तय नहीं है, मेरा भी नहीं तय है।
डोटासरा जी, अलायंस की बात है, अब समय नजदीक आ चुका है, अलायंस के लिए अलायंस का काम पार्टी हाईकमान और हमारे प्रभारी ये सब देखते हैं, तो उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सर्वे की बात कही जा रही थी, कितनी भूमिका रहेगी? सारी बात पीसी की मीटिंग की आपको ब्रीफ कर दी गई। मैं समझता हूँ पहली बार हुआ है बहुत लंबे अरसे बाद में, जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने तमाम पीसी सदस्यों को ये जिम्मेदारी दी कि आप लोग खुद जाके असेसमेंट करें जिलों के अंदर। उनका असेसमेंट आ गया, उनको ये छूट दे दी गई। और उसके अलावा भी जो भी राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र है उसमें कोई राय देना चाहे वो भी दे सकते हैं आप लोग। तो बहुत स्मूथली तरीके से मैं समझता हूँ कि पूरा प्रोसेस चल रहा है, स्मूथली तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है। और जैसा भी आप कह रहे थे, लोकसभा के या जो सेक्रेटरी आए हुए हैं वो दौरे कर रहे हैं, उनके अलग फीडबैक मिलेगा। नंबर 3 जो सर्वे किए जाते हैं एजेंसियों द्वारा, वो अलग काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है स्क्रीनिंग कमेटी जब बैठेगी तो वो सब बातें ध्यान रख कर फैसला करेगी। उसके बाद सीसी बैठनी है, वो अध्यक्ष जी बता देंगे तारीख आपको जब होगी तब, तो उसके बाद वो वहाँ पे ठप्पा लगेगा। तो कांग्रेस में बहुत ही स्मूथली सब काम चल रहा है और जो उत्साह है लोगों के अंदर वो आपके सामने है। आप किसी गांव में चले जाओ, किसी भी गांव में किसी को पूछ लीजिए आप यहाँ पे आम लोगों को, तो वो ये कहेंगे कि सरकार के खिलाफ में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मतलब सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट आज राजस्थान के अंदर ये है, सारी स्कीमों को लोग वेलकम कर रहे हैं। सरकार विरोधी लहर जो होती है, जहाँ सरकारें चलती है वहाँ लहर होती है थोड़ी बहुत। ये पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं चल रही है। और जब मैं ये कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ, किसी को पूछ लीजिए आप तो आपको सब एक स्वर में कहेंगे आप। ये हमारा प्लस पॉइंट है और मैं उम्मीद करता हूँ उसी रूप में हम आगे बढ़ेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। सर, एक आरपीसी मेंबर की नियुक्ति की बात चल रही है, आपने ट्वीट भी किया है इसको लेकर, तो क्या सर? देखिए वो मैंने ट्वीट किया वही बात है, क्योंकि देखिए पेपर आउट बड़े बदनामी वाली बात होती है। गुजरात में भी हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, अधिकांश राज्यों में पेपर आउट हो गए, आर्मी के अंदर हो गए, या जुडिशरी में हाईकोर्ट के एग्जाम हो रहे थे वो रोकने पड़े। ये चिंता वैसे सबके लिए होना चाहिए, सोसाइटी के लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। जो छात्र मेहनत करते हैं और जब मौका लगता है तो मालूम पड़ता है कि पेपर लीक हो गया, क्या बीतती है उसके ऊपर आप समझ सकते हैं। कोचिंग में जाते बच्चे बेचारे, उनकी क्या स्थिति बनती है, ये चिंता वाली बात थी। तो हम लोग जानबूझ के सोच रहे थे इस बार कोई ऐसे लोगों को लें जिससे मैसेज भी जाए कि वास्तव में पेपर लीक नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर। और इसीलिए हमने तय किया भी कोई रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं। पहले आपको मालूम होगा कि एक मिस्टर M.K. कुमावत थे, ये एडिशनल सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री के अंदर, DG पुलिस थे आंध्र प्रदेश के अंदर, राजस्थान के रहने वाले थे, उनको हमने चेयरमैन बनाया था। ऐसे कई प्रयोग हमने किए हैं। इस बार भी हमने देखा कि कोई आर्मी बैकग्राउंड को लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। सब जो सर्विस बोर्ड है उसमें हमने आर्मी के जो थे मिस्टर नाम भूल गया मैं, आलोक राज, मैं उनको जानता नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं जानता था, उनको जानता था, इस केसी जी को जानता था। केसी जी जरूर आए थे एक बार टिकट की मांग करने, मकराना से आए थे। अभी तैयारी बताई था कि मेरी तैयारी यही है, तो मैंने बात उनकी सुन ली, बस इतनी हमारी परिचय था। ना तो उन्होंने खुद ने मांग करी RSPCA की, दोनों ने, ना किसी ने सिफारिश करी। हमने उसी समझा कि बहुत टाइम बीत गया, अचानक लागू हो जाएगी, उसके पहले अगर हो जाता 2 महीने और बच जाएंगे, तो क्यों हमने 3 लाख सर्विसेज का काम शुरू कर रखा है, अधिकांश नौकरियां लग चुकी है, बाकी का काम चल रहा है। तो हमारे 2 महीने की चुनाव की दंगल के अंदर और लोग सफर क्यों करें, ये सोच के हमने नाम को पुटअप किया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अप्रूव कर दिया और वो बना दिए गए। बाद में मालूम पड़ा कि जो उनके जो ट्वीट थे या जो उनका जो उन्होंने वीडियो वायरल किया, बहुत दुख हुआ, बहुत धक्का लगा। मैं आज भी आहत हूँ
कि एक आर्मी का 22 साल का सर्विस किया हुआ आदमी, आर्मी का कोई व्यक्ति होता है ना, वो देश प्रेम की भावना रखता है, देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं, उसके लिए जाति धर्म वर्ग सब पीछे हो जाते हैं। आर्मी वही लोग जाते हैं। वो व्यक्ति अगर मान लो रिटायरमेंट के बाद में अगर अपनी जाति के साथ में बातचीत करे तो थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। ट्वीट करे कोई जाति के खिलाफ में, किसी व्यक्ति के खिलाफ में, वो कतई स्वीकार नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कंडेम भी किया उसको, कंडेम भी किया है। अनफॉर्चुनेट भी है, दुखद भी है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि आरपीएस मेंबर बन गए हो तो मुझसे भी तो मिले भी नहीं है, कटती कॉल भी नहीं हो पाई है। हमने प्रयास किया भाई उनसे वापस बुला के बातचीत करें, पर वो अभी आ नहीं रहे। तो अनफॉर्चुनेट घटना हो गई और मेरे से हुई है। मैंने ही जो जानबूझ करके आर्मी के बैकग्राउंड के लोगों लेने के लिए मैंने ही जो बॉर्डर थे उसके अकॉर्डिंग टू थोड़ा लालच भी था कि हमारी एक सीट मकराने खराब क्यों हो, कि चलो बैकग्राउंड अच्छा है, जो लिखा हुआ था 22 साल की सर्विस है, हमने नाम रिकमेंड कर दिया और वो घोषित हो गया। उसका बहुत दुख है हम लोगों को, आज भी दुख है। सर डिजाइन बॉक्स पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो सरकार के जो कार्यक्रमों के जो डाटा, ये हमारे पार्टी के अंदरूनी मामले हैं। हम कभी मीडिया के अंदरूनी मामले नहीं पूछते हैं कि आपके वहाँ क्या हो रहा है सेंटर के अंदर। गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी नहीं है, बट कुछ लोकल एमएलए के खिलाफ की एंटी इंकम्बेंसी की खबर आ रही है। गवर्नमेंट के खिलाफ ओवरऑल नहीं है, बट एमएलए के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी का। देश में कहाँ पर चुनाव हो और लोकल एमएलए के खिलाफ में कोई कमेंट नहीं हो, बता दीजिए आप। जो सीधा जनता जुड़ा रहता है उसके खिलाफ में सच्चाई भी हो सकती है, अफवाह भी हो सकती है और उसके खिलाफ षड्यंत्र भी हो सकता है। ये चलता रहता है। अल्टीमेटली जब क्षण के बाद जाएगी और जहाँ देखेंगे वही जीतने वाला उम्मीदवार है, उसके अकॉर्डिंग तो हाईकमांड फैसला करेगी, वो हम सबको मंजूर होगा। सर किरोड़िया में 500 करोड़ रुपए लोकर्स में, प्राइवेट लोकर्स में 500 रुपए होने के आरोप लगाए। अभी शाम को आईटी की वहां रेड दी गई। देखिए, ये मिली भगत है केंद्र सरकार की और गौरी मीणा जी की। उनको पूरा गाइड करते हैं वो लोग, कहाँ कहाँ सरकार की बदनामी कैसे हो स्टेट के अंदर। अब लॉकर किसके हैं, क्या हमें क्या मतलब उनसे। वो मीडिया को लेके चले गए, मैंने सुना धरना दे दिया। ये उनकी फितरत है, वो अपनी जिंदगी भर ही काम करते गए हैं किस प्रकार न्यूज में रह जाए। ईडी के दफ्तर में वो जाते हैं, उनके आदमी जाते हैं, ईडी को वो भड़काते हैं, जाके झूठी सच्ची शिकायतें करते हैं। ईडी को मौका मिलता है जाके हम लोग को इनको कार्रवाई करें। तो ये बराबर खबरें आती रहती उनके बारे में कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। भाई तो ईडी का काम छापे डालना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हमारी शिकायत सिर्फ इतनी रहती है। अगर कोई बेईमानी किसी ने करी है उसको आप छापे डालो, उनको अरेस्ट करो, उनकी प्रॉपर्टी कुड़क करो, हम स्वागत करेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। पर निर्दोष लोगों को जाके आप अगर पॉलिटिकली आप तंग कर रहे हो चुनाव के हिसाब से, कौन पार्टी कौन कार्यकर्ता है, इनकम टैक्स जाएगी, ईडी जाएगी, न्यूज बनेगी और पार्टी बदनाम हो कांग्रेस, ये हमें स्वीकार्य नहीं है जो वो लोग कर रहे हैं और लोकतंत्र में मैं समझता हूँ उचित भी नहीं है। सर चुनाव पर भी असर पड़ेगा इन तमाम मुद्दों का? पेपर कोई नहीं पड़ने वाला। इस बार जनता ने माइंड बना लिया है। कर्नाटक में मोदी जी ने आप देख ली क्या कहने का, बजरंग बली को लेके आ गए। तो जनता जी समझदार है, सब समझती है कि वास्तव में हकीकत क्या है। हकीकत ये राजस्थान के अंदर जो काम 5 साल में किए हैं, एक नया इतिहास बन गया राजस्थान के अंदर, जिसकी चर्चा पूरे मुल्क के अंदर हो रही है, हर राज्य के अंदर हो रही है। आप पता कर लीजिए, हर राज्य में राजस्थान सरकार कानून, हमारी स्कीमें, हमारे फैसले, और वो खुद अगले चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो के लिए कर रहे हैं, अपने सर्वे करवा रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं वहाँ पर। ये राजस्थान का सौभाग्य, राजस्थान वासियों का, हम सबका, हमारी स्कीमों की चर्चा पूरे मुल्क में हो रही है। बस मैं इतना कह सकता हूँ। हमारी यात्रा देखिए, आपको पहले अध्यक्ष जी कह चुके हैं, हम मीटिंग के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं चुनाव कैंपेन की, वो कर रहे हैं ईस्टर्न राजस्थान में, जिसमें 13 जिले आते हैं। शुरुआत हो रही है 16 तारीख को। 16 तारीख को जो है खड़गे साहब आ रहे हैं,
12 के अंदर वहां से शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद में तो पीसीसी वॉर रूम में पीईसी की बड़ी बैठक चल रही थी जो अब खत्म हो चुकी है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सीएम अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे।